नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है। बिल्कुल। हु मूव्ड माई चीज, यानी मेरा चीज किसने हटाया। सुनने में शायद बच्चों की कहानी लगे। हाँ, पर है नहीं। हाँ, लेकिन इसके सबक वो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होते हैं। सही कहा। ये असल में बदलाव को समझने और उससे निपटने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है। जिंदगी बदलती है हमेशा। हाँ, और जो इसे वक्त पर समझकर मतलब साथ चल पड़ते हैं हाँ। वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो अटक जाते हैं, जो विरोध करते हैं या डर जाते हैं ना, वो अक्सर आप जानते हैं पीछे रह जाते हैं। और इसे समझाया भी बड़े मजेदार तरीके से गया है, रूपकों से। बिल्कुल, जैसे एक भूल भुलैया है। हाँ, वो मेज। वो क्या है? हमारी जिंदगी, हमारा काम। कुछ भी। हाँ। आपकी जिंदगी, आपका करियर, समाज, जहां भी हम अपने लक्ष्य ढूंढते हैं। हाँ। और फिर है चीज। चीज यानी वो सब कुछ जो हमें चाहिए। हाँ, सफलता, पैसा, खुशी, अच्छा रिश्ता, सेहत, मतलब जो भी किसी के लिए जरूरी हो। अच्छा, और इस भूल भुलैया में हैं 4 किरदार। हाँ, 4। 2 चूहे हैं, स्निफ और स्करी। वो अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी प्रवृत्ति पर चलते हैं, सीधे साधे। और 2? और 2 हैं छोटे इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी, हेम और हॉ। इनमें इंसानी भावनाएं हैं, सोच है, डर है, जटिलताएं हैं। दिलचस्प। लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। बिल्कुल, चीज ढूंढना। और यहीं से कहानी का असली विश्लेषण शुरू होता है। तो कहानी में आता है एक पड़ाव, चीज स्टेशन सी, जहां इन चारों को मिलता है ढेर सारा चीज, मतलब खजाना मिल गया समझो। हाँ, हेम और हॉ के लिए तो जैसे सारी चिंताएं खत्म। बिल्कुल, उन्हें लगता है बस अब लाइफ सेट है, ये चीज यहीं रहेगा हमेशा। वो एकदम आराम में आ जाते हैं। एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाता है उनका। हाँ, और वो मान लेते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जिसे शायद हम स्टेटस को बायस कह सकते हैं। हाँ, कि जो है वही अच्छा है, वही रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक भी है। हम सबको सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए। हेम और हॉ उसी में खो जाते हैं। लेकिन स्निफ और स्करी, वो चूहे। उनका नजरिया अलग है। वो भी चीज का मजा ले रहे हैं, पर वो चौकन्ने हैं। चौकन्ने मतलब वो रोजाना चीज को सूंघते हैं, देखते हैं कम तो नहीं हो रहा, आसपास देखते हैं कुछ बदल तो नहीं रहा। अरे वाह। उनकी ये सतर्कता सिर्फ आदत नहीं, ये तैयारी है, एक तरह की सिचुएशनल अवेयरनेस। ये बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हेम और हॉ जो बिल्कुल निश्चिंत हैं। हाँ, पूरी तरह से। और दूसरी तरफ स्निफ और स्करी जो लगातार माहौल को भांप रहे हैं। बिल्कुल, और ये असल जिंदगी में भी तो होता है ना। हाँ, होता है। सफलता मिलने पर हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं शायद। हाँ, मान लेते हैं कि जो आज है वो कल भी रहेगा। हेम और हॉ का यही आराम उन्हें उन छोटे छोटे संकेतों से अंधा बना देता है। जो स्निफ और स्करी रोज देख रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे बिजनेस में, नौकरी में, रिश्तों में लोग बदलाव के इशारों को अनदेखा करते हैं जब तक कि वो एक बड़ी मुसीबत ना बन जाए। सही। स्निफ और स्करी की ये तैयारी उन्हें एक फायदा देती है। और फिर एक दिन वो होता है जिसका शायद स्निफ और स्करी को अंदेशा था। हाँ, चीज स्टेशन सी एकदम खाली, चीज गायब। सोचकर ही अजीब लगता है। और यहाँ किरदारों की प्रतिक्रियाएं देखने लायक हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। कैसे? स्निफ और स्करी क्या करते हैं? वो हैरान नहीं होते। शायद उन्हें पता था कि ये हमेशा नहीं रहेगा। वो एक पल देखते हैं, स्थिति को समझते हैं और फौरन, हाँ, बिना किसी शिकायत, बिना किसी पर इल्जाम लगाए, वो तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनकी प्रतिक्रिया एकदम सीधी है। प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो। मतलब कोई ड्रामा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्शन ओरिएंटेड। और हेम और हॉ, वो छोटे इंसान, उनके लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। सदमा, गुस्सा, डर। गुस्सा। ये परिचित लगता है। हाँ, यहाँ वो लॉस अवर्जन वाली बात दिखती है। जो था उसे खोने का दर्द इतना ज्यादा है कि वो आगे देख ही नहीं पा रहे हैं। और हॉ, वो भी ऐसा ही करता है। हेम तो पूरी तरह अतीत में अटक गया है। वो मान ही नहीं पा रहा कि चीज चला गया है। हॉ भी डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? एक कश्मकश। वो हेम की तरह बिल्कुल इनकार में नहीं है, पर डर ने उसे भी रोक रखा है। वो हिल नहीं पा रहे, भावनात्मक रूप से जैसे पैरालाइज हो गए हों। लेकिन क्या स्निफ और स्करी की प्रतिक्रिया थोड़ी भावनाहीन नहीं लगती? कोई दुख नहीं, कोई गुस्सा नहीं। अच्छा सवाल है। देखिए, कहानी के हिसाब से वो सादगी और सीधी कार्रवाई के प्रतीक हैं। शायद उनमें इंसानी भावनाएं उतनी दिखाई नहीं गई।
पर अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत कुशल है। उन्होंने अपनी एनर्जी दुख या गुस्से में बर्बाद नहीं की, उसे एक्शन में लगाया। बिल्कुल, उसे समाधान खोजने में लगाया। असल जिंदगी में भी जरूरत से ज्यादा भावुक होना हमें कई बार एक्शन लेने से रोक देता है। सही बात है। स्निफ और स्करी का तरीका दिखाता है कि कभी-कभी सीधी कार्रवाई सबसे असरदार होती है। तो हेम और हॉ वहीं अटके हुए हैं, भूखे डरे हुए। हाँ, और धीरे धीरे हॉ को ये समझ आने लगता है कि सिर्फ इंतजार करने से या शिकायत करने से चीज वापस नहीं आएगा। भूख भी तो लग रही होगी। बिल्कुल, जरूरतें इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं। वो देखता है हेम को, जो अभी भी उसी गुस्से और इनकार में है, और यहीं हॉ के अंदर वो लड़ाई तेज हो जाती है, डर और जरूरत के बीच। और वो क्या फैसला करता है? ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। हॉ फैसला करता है डर के बावजूद आगे बढ़ने का, पहला कदम उठाने का। यह आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और जैसे ही वो उस अनजान अंधेरी भूल भुलैया में पहला कदम रखता है, वो दीवार पर कुछ लिखता है। क्या लिखता है? वो लिखता है, अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। ओह, ये तो काफी गहरा है। हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हकीकत को स्वीकार करना है। वो जो हिम का फिक्स्ड माइंडसेट है ना कि कुछ नहीं बदल सकता, उसको चुनौती है ये। और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ पहला कदम। बिल्कुल, ये मानना कि हालात बदलते हैं और हमें भी बदलना होगा। तो हॉ निकल पड़ता है अकेले। हाँ, डरते डरते। उसकी यात्रा आसान नहीं है। कई बार उसे शक होता है, लगता है वापस चला जाऊं हिम के पास। लेकिन वो चलता रहता है। कभी कभी उसे चीज के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जिससे उम्मीद बनती होगी। हाँ, उम्मीद भी और सबक भी। वो सीखता है कि अनजान का डर वो असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मतलब जितना हम सोचते हैं उतना डरावना होता नहीं है अक्सर। और वो ये भी सीखता है कि कुछ ना करके डर कर बैठे रहने का डर वो ज्यादा खतरनाक था। ये बात तो है। हाँ, यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक चीज दिखती है। डर तब बढ़ता है जब हम कुछ करते नहीं हैं, निष्क्रिय होते हैं। हाँ, जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, चाहे छोटा सा ही सही, डर पर हमारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। अच्छा। हाँ का हर कदम, चीज का हर छोटा टुकड़ा जो उसे मिलता है, वो उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, डर कम करता है। वो सीख रहा है कि बदलाव डरावना हो सकता है, पर एक जगह रुके रहना वो जानलेवा हो सकता है। और वो दीवार पर लिखना जारी रखता है। हाँ, वो उसके लिए नोट्स की तरह है, उसके बदलते विचारों का, उसके बढ़ते साहस का सबूत। और फिर क्या वो मंजिल तक पहुंचता है? हाँ, तमाम मुश्किलों, डर और सीखों के बाद हाँ एक नई जगह पहुंचता है, चीज स्टेशन एन। और वहां उसे मिलता है ढेर सारा नया चीज, शायद पहले वाले से भी ज्यादा और बेहतर किस्म का। अरे वाह! और मजे की बात, स्निफ और स्करी वहां पहले से मौजूद हैं, आराम से चीज खा रहे हैं। क्या बात है, वो पहले पहुंच गए। हाँ, वो हॉ को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हो आ गए तुम भी। हॉ को कैसा महसूस हुआ होगा तब? उसके लिए ये एक ज्ञान का क्षण था। उसे एहसास होता है कि उसका सारा डर, सारी हिचकिचाहट बेकार थी। अगर वो हेम के साथ रुका न रहता तो शायद बहुत पहले यहाँ पहुंच गया होता। उसे राहत मिलती है, खुशी मिलती है, और शायद कुछ और सबक भी सीखता। बिल्कुल। और इसी नई समझ के साथ वो दीवार पर अपने आखिरी और सबसे जरूरी सबक लिखता है। क्या है वो? पहला, चेंज हैपन्स। चीज हमेशा बदलता रहता है, मतलब बदलाव तो होगा ही, इसे मान लो। ठीक है। दूसरा, एंटिसिपेट चेंज। बदलाव के लिए तैयार रहो, संकेतों को देखो, जागरूक रहो, जैसे स्निफ और स्करी थे। तीसरा, अडैप्ट टू चेंज क्विकली। बदलाव के साथ जल्दी ढल जाओ, विरोध मत करो, अपनाओ। चौथा, चेंज, बदलो। सीधा सा आदेश, खुद को बदलो। और पांचवा, जो शायद सबसे अलग है, एंजॉय चेंज। बदलाव का आनंद लो। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब हर बदलाव अच्छा तो नहीं होता, कई बार तो बहुत दुखद होता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये शायद कहानी का सबसे महत्वाकांक्षी संदेश है, और हर बदलाव का आनंद लेना शायद संभव ना हो। तो फिर इसका मतलब क्या है? शायद आनंद का मतलब यहाँ खुशी से नाचना नहीं, बल्कि बदलाव को एक अवसर की तरह देखना है। अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी। हाँ,
उसे दुश्मन समझने के बजाय एक टीचर या एक नई शुरुआत के मौके की तरह देखना। ये एक नजरिया बदलने की बात है। डर और विरोध की जगह स्वीकृति और संभावना की ओर जाना आसान नहीं है, पर कोशिश करने लायक सोच है। और स्निफ और स्करी का वहां पहले से होना, इसका क्या महत्व है? ये दिखाता है कि जो लोग बदलाव को जल्दी पहचानते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं, उन्हें फायदा होता है। बिल्कुल, उन्हें नए अवसरों का लाभ सबसे पहले मिलता है, जिसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो खुद ही चौकन्ने थे। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में, अपने काम में सीखते रहना होगा, बदलते रहना होगा और नई चीज की तलाश में एक्टिव रहना होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठने से आप पीछे रह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? पहला और सबसे बुनियादी, बदलाव अटल है, चेंज हैपेंस। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। ठीक है। दूसरा, अनुकूलन मतलब अडेप्टेबिलिटी ही सफलता की कुंजी है। अडेप्ट टू चेंज क्विकली। जो बदलते नहीं वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। सही। और तीसरा हमारा नजरिया, माइंडसेट। डर और विरोध की जगह तैयारी, और हो सके तो बदलाव को एक अवसर की तरह देखना, एंजॉय चेंज वाली सोच। और चौथा सबक शायद स्निफ और स्करी से है, सक्रियता और जागरूकता। बिल्कुल, इंतजार मत करो, संकेतों को पहचानो, तैयार रहो। पुरानी चीज या पुराने आराम से चिपके मत रहो, जैसे हम कर रहा था। हाँ, अतीत में अटके रहना आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। कहानी हमें कहती है कि बदलाव को खतरा नहीं, संभावना समझो। क्या पता पुराना चीज इसीलिए गया हो ताकि आप नए और बेहतर चीज की तलाश में निकलें। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये सवाल भी मन में आता है कि हम सब अपनी जिंदगी के किस हिस्से में हेम की तरह पुराने जा चुके चीज का इंतजार कर रहे हैं, और कहाँ हम हॉ की तरह डरते हुए सही उस नई भूल भुलैया में पहला कदम रखने की हिम्मत कर सकते हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये पहचानना कि हम कहाँ अटके हुए हैं, ये बदलाव की प्रक्रिया का शायद सबसे अहम हिस्सा है। क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं कि अटके हैं, तब तक निकलेंगे कैसे? बिल्कुल। तो इस कहानी का सार एक आखिरी विचार के तौर पर क्या कहेंगे? शायद ये, बदलाव से डरो मत, क्योंकि अक्सर वही तुम्हें तुम्हारे अगले, शायद और भी बेहतर चीज तक पहुंचाता है। ये डर को नकारता नहीं, उसे स्वीकार करता है, पर उससे आगे बढ़ने की वजह बना देता है। ये बताता है कि बदलाव सिर्फ जरूरी नहीं, फायदेमंद भी हो सकता है, अगर हम सही नजरिया रखें। बिल्कुल, एक ऐसा विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। हाँ, इस पर सोचने के लिए।